नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। गीता का अध्याय 3 हमें क्या शिक्षा देता है। और ये अध्याय मैं ले रहा हूँ, मेरी आज की जो बुक है मैं गीता हूँ, जिसको बड़ी सरल भाषा में हमारे ग्रेट इंडियन ऑथर दीप त्रिवेदी जी ने लिखा है। मैं गीता हूँ दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूँ तो गीता के जो ऑथर हैं, रचयिता हैं, वह स्वयं भगवान हैं। दुनिया की महान किताब और जो हमें महान ज्ञान देती है। कहते हैं जीवन से जुड़ा कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमें गीता में ना मिलता हो। तो अध्याय 3 से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या बातें होती हैं, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तीसरे अध्याय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ये है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए वह राजा है, बाकी सब भिखारी हैं। और जिसकी मानसिकता भिखारियों वाली है, उसे पूरे संसार का धन भी मिल जाए तो भी वह और लाओ की रट लगाता ही रहेगा। वह कितना ही क्यों ना मिल जाए उसे, राजा नहीं बन पाएगा। क्योंकि राजा सिर्फ मन से बना जा सकता है, धन से नहीं। और आप भी कृष्ण की तरह मन के राजा हो जाओ, ताकि आप भी उनकी तरह कह सको कि मेरे पास सब कुछ है। वास्तव में अधिकांश लोगों के पास काफ़ी कुछ है, सो जो है उसका मज़ा लो। इससे कार्यों में मन लगेगा। जब कार्यों में मन लगेगा तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। परिणाम अच्छे आएंगे तो आपको काफ़ी कुछ और मिलेगा भी। कुल मिलाकर और लाओ का चक्कर छोड़ कर लगातार दिल लगाकर कार्य करते रहो, तथा परिणाम में जो वह जितना मिलता जाए उसका भरपूर आनंद लेते रहो। चाहे जो हो जाए, रहो हर हाल में राजा की तरह। ये नहीं है का भिखारी वाला एहसास छोड़ो, तथा इतना सब कुछ तो है का राजाओं वाला एहसास जगाओ। और सत्य ये भी है कि इतिहास में ऐसे मन के राजाओं ने ही सफलता के झंडे गाड़े हैं। सो क्या नहीं है कि विचार मन से हटाओ, तथा क्या क्या है उसके बारे में सोचो, उसका आनंद लो, तथा राजा की फीलिंग जगाओ। चेहरे पर रातों रात वह तेज आ जाएगा कि बड़े बड़े फीके लगने लगेंगे और प्रगति के मार्ग पे लग जाओगे, वह बोनस। तो देखते हैं आपके पास क्या क्या है। एक लिस्ट के बारे में जल्दी से एक सूची बनाते हैं। सांस आ रही है या जा रही है, हाँ या ना लिखें। आनंद, शांति व मस्ती लेने की क्षमता अभी बाकी है। परिवार है, मित्र है, शौक़ हैं, मनोरंजन के साधन हैं, खेल कूद के शौक़ हैं, प्रतिभा है, रहने की जगह है, हाथ में कोई कार्य है। अब इतना कुछ तो है, यूँ भी सोफ़ा कुर्सी बनकर तो नहीं बैठे हो, ये क्या कम है। सो इतना सब कुछ है, उसका गर्व करो, इन सब का मज़ा लो, कार्य मन से करो और जो होता हो होने दो, जो मिलता हो मिलने दो। आप तो राजा बने रहो। इस मनोदशा से लगातार जीते रहोगे तो कब आपसे महान कार्य हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रकृति ने जीवन को कर्मों के हवाले कर स्पष्ट कर दिया है कि अब आगे इन कर्मों के द्वारा तुम एक दूसरे की सहायता करो, सबका सामूहिक उद्धार करो। प्रकृति ने मनुष्य से स्पष्ट कह दिया है कि सबकी भलाई के लिए कर्मों का ये यज्ञ दिन रात करो। और अर्जुन, मैं भी तुझसे यही कह रहा हूँ कि प्रकृति द्वारा निर्देशित सर्व सुखाय सर्वहिताय यज्ञ पर ही तू ध्यान दे। मैं तो तुझसे ही नहीं, हर एक से कहता हूँ कि अपनी पूरी जीवन ऊर्जा सिर्फ इसी एक यज्ञ को समर्पित कर दें। फिर वह सर्वहिताय का ये कर्म चाहे कुछ कला के रूप में करें या विज्ञान के रूप में करें या व्यवसाय के तौर पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हर कर्म के वक्त निगाह सिर्फ सर्वहिताय पर लगी रहना जरूरी है। तू भी इस युद्ध में निगाह सर्व के हित पर लगा। हस्तिनापुर की प्रजा को दुर्योधन के कुशासन से मुक्त कराना इस समय तेरा सर्वहिताय कर्तव्य है। परंतु तू भी सामान्य मनुष्य की तरह स्वार्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है अर्जुन। तू युद्ध के मैदान में भी स्वार्थवश ही आया है तथा स्वार्थवश ही यहाँ से भागना भी चाह रहा है। लेकिन स्वार्थ के लिए कर्म करना प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ है। ये समझ अर्जुन कि युद्ध के मैदान में आना भी एक कर्म है।
युद्ध करना भी एक कर्म है तथा युद्ध से भागना भी एक कर्म है। अंत कर्म तो तुझे युद्ध से भागने का भी करना ही है। जब जीवन अस्तित्व में ही कर्म से आया है तो कर्मों से तो किसी का यहाँ छुटकारा है ही नहीं। कर्म तो यहाँ चींटी से लेकर हाथी तक सबको करना ही पड़ता है। अंत स्पष्ट समझ ले कि तू बात चाहे ज्ञान की ही क्यों ना करे, उसमें भी सवाल कभी भी कर्म करना या नहीं करना का नहीं होता। कर्म तो ज्ञान मार्ग में भी करना ही होता है। सो घूम फिर कर मनुष्य के पास सवाल सिर्फ इतना ही बचता है कि वह कर्म स्वार्थ में आकर करे या कर्म सर्वहित के लिए करे, और सर्वहित के लिए कर्म करना हमेशा बेहतर है। उससे प्रकृति और मनुष्य का तालमेल बैठा रहता है। अंत तू स्वार्थ के लिए ना तो युद्ध करने की सोच, ना स्वार्थ के वश में आकर युद्ध से भागने का विचार कर। तू प्रजा की खुशहाली के लिए युद्ध कर। ये स्पष्ट समझ ले अर्जुन कि जो स्वार्थ के लिए यज्ञ जानी कर्म करता है वह पाप करता है। तू पाप को उपलब्ध मत हो। तू सर्व हेतु सर्व सबके लिए डट कर युद्ध कर, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करने वाले व्यर्थ ही जीते हैं। दरअसल सर्वहित के लिए लगातार कर्म करते रहना ही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। अर्जुन तू मेरा ही उदाहरण ले। मैं जीवन भर इसी सृष्टि चक्र के अनुसार चलता रहा हूँ। मैंने हमेशा सर्वहित के लिए कर्म करने को ही अपना जीवन माना है। मैंने कितने वध किए, परंतु उनमें से कोई भी वध कभी भी राज्य पाने के लिए या जहाँ राज्य बढ़ाने के लिए नहीं किया। जिनके वध किए, क्या उनमें से किसी से मेरी कोई जाति दुश्मनी थी? नहीं। अपने आप पाप के द्वारा वह सब के सब दूसरों के लिए खतरा बन चुके थे, इसलिए मैंने उनका वध करके सर्व का उद्धार किया। उन वधों के बाद कितनी बार मुझे राजा बनने का प्रस्ताव भी आया, लेकिन मैंने उन प्रस्तावों को कभी नहीं स्वीकारा। सर्वहित का कर्म करते वक्त कभी स्वार्थ पर मेरी नज़र ही नहीं गई। स्वार्थ की मनोदशा में युद्ध करने पर तू हारे, जीते या मरे, तीनों हालत में पाप को ही प्राप्त होगा। जबकि सर्वहित की मनोदशा में युद्ध करने से तू हारने, जीतने और मरने पर भी परमात्मा को ही प्राप्त होगा। तू मुझे ही देख अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसा कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। यहाँ ये भी समझ ले अर्जुन कि ये तीनों लोक बाहर नहीं हैं, बल्कि ये मनुष्य के मन की अवस्था है। हर कोई यहाँ समय के आधार पर तीन लोकों यानी भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य में रह सकता है, और उसके मन के इन तीनों लोकों में उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तेरा ही उदाहरण ले। भूतकाल में तुझे राज्य चाहिए था, वर्तमान में युद्ध से भागना चाह रहा है, और भविष्य में अपनी सलामती चाह रहा है। जबकि मैं इस युद्ध में ना तो भूतकाल की किसी चाह के कारण हूँ, ना तो वर्तमान में मुझे इस युद्ध से कुछ चाहिए, ना ही इस युद्ध के परिणामों को लेकर मुझे भविष्य की कोई जाति लालसा है। लेकिन फिर भी मैं युद्ध के मैदान में दृढ़तापूर्वक खड़ा हूँ। इससे तू इतना ही समझ अर्जुन कि सब कुछ प्राप्त ही है। ये मानकर दृढ़तापूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना ही कर्मों का एकमात्र सच्चा आधार है। सब कुछ प्राप्त ही है, ये मनोदशा पा लेना बड़ी बात है। ये मनोदशा ही मनुष्य को राजा बनाती है। राजा का अर्थ ही इतना है कि मेरे पास जो वह जितना है वह इतना पर्याप्त है कि मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ कोई मनुष्य की रचना को समझता नहीं है। सारे कर्मों की चर्चा शरीर को लेकर होती है, जबकि शरीर स्वयं से कोई कर्म करता ही नहीं है। कर्म करने के लिए उसे मन, बुद्धि, अहंकार तथा इंद्रियां उकसाते हैं। ऐसे में शरीर ने क्या किया या क्या नहीं, अथवा शरीर क्या करे या क्या नहीं का सवाल ही गलत है। वही मन, बुद्धि व अहंकार भी अपने पुराने कर्मों से सब कुछ चाहने, करने तथा करवाने को वादे हैं। अभी का उदाहरण ले। मैं अपनी सर्व के हित की दृढ़ मानसिकता के कारण तुझसे ये सब बातें करने के लिए वादे हूँ। फ़र्क इतना है कि सामान्य मनुष्य की मानसिकता स्वार्थ की है और मेरी परमार्थ की, लेकिन अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार कर्म करने के लिए
तो दोनों ही बातें हैं। कर्म की बात को समझते हैं। इसमें शरीर मेन जड़ है। शरीर से भी बलवान मनुष्य की इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों से ऊपर मन तथा उससे भी ऊपर मनुष्य की बुद्धि होती है। और बुद्धि से भी जो कई गुना शक्तिशाली है वह आत्मा है। लेकिन ये आत्मा पूरी तरह से अकर्ता है। यदि तू आत्मा के अकर्तापन को महसूस करने में सक्षम नहीं है तो ऐसा समझ कि मनुष्य के दो प्रकार के मन हैं। एक कमज़ोर मन जो बुद्धि से कमज़ोर है तथा एक मजबूत मन जो बुद्धि से कई गुना शक्तिशाली है। और आत्मा की ऊंचाई तक उठने के लिए उसे अपनी बुद्धि के सहारे कमज़ोर मनों से उठकर शक्तिशाली मनों की ओर जाना होता है। इस समय तो अपने कमज़ोर मनों की गिरफ्त में है, क्योंकि इस समय तेरी मानसिकता पर बाहरी प्रभाव हावी है। मैं कह रहा हूँ कि अपनी बुद्धि के पकड़ाए इन सभी बाहरी प्रभावों से तू मुक्ति पा। तू एक बार फिर अपनी क्षत्रिय मानसिकता में स्थित होने का प्रयास कर। उससे तेरा मन मजबूत हो जाएगा और उस मजबूत मन से युद्ध करते करते तू आत्मा की ऊंचाई तक भी उठ पाएगा। संक्षेप में तो इतना समझ ले कि तेरे उद्धार के सारे मार्ग इस युद्ध को दिल खोलकर गले लगाने से ही गुजरते हैं। तीसरे अध्याय का यहीं पे आज मैं अंत कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं चौथे अध्याय के साथ आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।